नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 11वीं के भूगोल यानी कि आपके ज्योग्राफी का सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका M2904 नंबर सेट ए है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आपको सेट बी, सी और डी सभी का सॉल्यूशन बताएंगे, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब हम आगे की वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के लिए, तो उसको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों भूगोल का सॉल्यूशन आपको किसी पर नहीं बताया है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भूगोल का सॉल्यूशन बता दिया जाए। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मिल रहे हैं लेकिन भूगोल का आपको कोई नहीं बता रहा है। ठीक है, इसलिए हमने आपको क्वेश्चन बैंक के भी भूगोल के सॉल्यूशन बताए थे, तो अब मैं आपको क्या है आपको भूगोल का भी सॉल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन था, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों यह किया था एराटोस्थेनीज ने। तीन ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, स्ट्रैबो, हार्टसोन और इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? एराटोस्थेनीज ने। ठीक है, पता पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो क्रोड, मेंटल, आंतरिक क्रोड या भूपर्पटी। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी कहलाती है। मैंने आपको बताया था इस तरीके से जो पृथ्वी होती है हमारी, हमने मान लिया। ठीक है, तो इसकी तीन परतें होती है, 1 2 3। ठीक है, जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है भूपर्पटी कहलाती है। ठीक है, और जो बीच की परत होती है और जो नीचे की परत होती है हमारी क्रोड कहलाती है। केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं और बीच की मेंटल होती है। ठीक है, तो तीन परतें होती है, क्रोड, भूपर्पटी और बीच की होती है आपकी मेंटल, यहाँ पर क्रस्ट होती है। ठीक है, तो ऊपरी हमसे परत पूछी गई तो ये भूपर्पटी या सियाल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, सियाल, सीमा और नीफे आपको पता होना चाहिए। सियाल, ठीक है, जो सियाल होता है, सियाल में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। ठीक है, सीमा में आपको क्या है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होगी और नीफे में निकल और लोहा की अधिकता होगी। ठीक है, अब देखिए पैंथलासा है। पैंथलासा क्या है हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने जब आपको क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन बताया, जब बता दी कि सबसे पहले जो पृथ्वी जब बनी थी तो एक बड़ा भाग था पृथ्वी का, एक तो पृथ्वी वाला भाग था और एक पानी वाला, पूरे में पानी वाला भाग था। ठीक है, तो जो धरातल वाला भाग था उसे कहा गया था पेंजिया। क्या कहा गया था दोस्तों? पेंजिया। जबकि जो बहुत बड़ा महासागर था, विशाल महासागर था, उसे कहा गया था पैंथलासा। और जो स्थल भाग था विशाल, उसे कहा गया पेंजिया। जबकि जो समुद्र वाला भाग था महासागर था, उसे कहा गया पैंथलासा। तो हमसे पूछेगा कि पैंथलासा क्या है, तो एक विशाल महासागर है, यानी कि फर्स्ट वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हेलो दोस्तों, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराएं मत, सबका सॉल्यूशन डाउटनेट। दोस्तों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन की फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या फिर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे IIT जी, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी कोर्स का सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। साथ ही आप डाउटनेट ऐप पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी सर, जीबी सर, एनजी सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर, यानी पूरी पढ़ाई अब डाउटनेट ऐप पर है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप का पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। 10 नंबर का वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? तो द्रव से, देखिए जल अगर क्या है वाष्प में बदलेगा तो उसके लिए क्या वाष्पीकरण की क्रिया होनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण की क्रिया होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 5वां था जो नंबर का था, देखिए भारत का दक्षिणी हिस्सा किस कटिबंध के अंतर्गत आता है? उष्ण, उपोष्ण या शीतोष्ण? तो दोस्तों भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर जो आपने भारत का मैप देखा होगा तो कुछ इस तरीके से आपको भारत का मैप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमसे यह पूछा गया जो भारत का ये वाला हिस्सा है कौन सा, मैं आपको बता देता हूँ। जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है किस कटिबंध के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह आता है हमारा उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत, क्योंकि यह विषुवत रेखा जो हमारी इक्वेटर गई है, तो यहाँ पर एक विषुवत रेखा, यहाँ कर्क रेखा या मकर रेखा, तो विषुवत रेखा के बिल्कुल में पास आता है और सूर्य यहाँ पर क्या है डायरेक्ट चमकता है, इसलिए यहाँ पर क्या है उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों यहाँ पर कुछ गलत भरे हुए हैं तो मैंने सही करके बताऊंगा, इसलिए इनको आप मत लिखिए। ठीक है, तो रिक्त स्थान देखिए, जैविक एवं अजैविक तंत्रों के योग को क्या कहते हैं? तो ये परिस्थितिक तंत्र कहते हैं। परिस्थितिक तंत्र, जिस तरीके से मैंने लिखा आपको वही लिखना, वही सही है। वहाँ पर थोड़ा क्या है गलत लिखा हुआ है, परिस्थितिक तंत्र। ठीक है, दूसरा है मानव आनुवांशिक रूप से खालिस्तान प्रजाति से संबंधित है। तो मानव का जो जीव वैज्ञानिक नाम था वो होता है होमो सेपियंस, तो इसमें भी आपको होमो सेपियंस लिख देना है, होमो सेपियंस। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा दिया गया था भारत का क्षेत्रफल, तो सभी को पता है 32,87,263
इसके साथ क्या है, लाख वर्ग किलोमीटर या वर्ग लाख किलोमीटर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रेगुलर मिट्टी मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो एक काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी, इस तरीके से आपको कर देना है। फिर देखिए सुंदरवन डेल्टा खालिस्तान वृक्षों की प्रधानता है, तो यह होती है सुंदरी वन की, इस तरीके से आपको आंसर कर देना, ठीक है। इस तरीके से आपके प्रश्न क्रमांक 2 होता है रिक्त स्थानों के भरी, ये भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं शर्त और अशर्त, यहाँ पर देख लीजिए। अपचय मृदा निर्माण में सहायक होते हैं, दोस्तों बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। सबसे अधिक सूर्य राष्ट्र उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, तो ये भी असत हो जाएगा। कुआसा पहाड़ों की तुलना में मैदानों में अधिक पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। गर्म में महासागरीय धाराएं ठंडे प्रदेशों के तापमान को बढ़ा देती हैं, तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सत्य है, ठीक है। जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं वो क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। बांगा नया जलोदक है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर देख सकते हैं एक वाक्य में उत्तर, तो देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर इनके आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। एक वाक्य में उत्तर देने हैं। देखिए अनाच्छादन का शाब्दिक अर्थ क्या है, पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN का पूरा नाम लिखिए। हॉटस्पॉट क्या है, भारत श्रीलंका के किस खाड़ी द्वारा अलग होता है, और प्राकृतिक वनस्पति क्या है। तो इन सारे क्वेश्चनों को दोस्तों मैं आपको आंसर बताऊंगा। आंसर बताने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे आंसर लिख दिए। पहला देखिए पहले का आंसर हो जाएगा भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया का समूह है। तो क्वेश्चन क्या था, देखिए कि अनाच्छादन क्या, तो यह क्या है, अनाच्छादन भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली प्रक्रियाओं का एक समूह होता है। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN के पूर्ण नाम लिखिए, तो इसका होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण। क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण। तीसरा देखिए हॉटस्पॉट क्या है, तो यहाँ पर देखिए जहाँ विशिष्ट क्षेत्रीय जातियों की बहुलता हो उसे हम हॉटस्पॉट कहते हैं, ठीक है। फिर श्रीलंका भारत से किस खाड़ी द्वारा अलग होता है, तो यह सभी को पता होगा। श्रीलंका भारत से क्या पाक जल संधि द्वारा अलग होता है, कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि। और लास्ट था हमारा प्राकृतिक वनस्पति क्या, तो यहाँ पर देख सकते हैं वन वनस्पति जो मनुष्य द्वारा विकसित नहीं की गई हो उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसका सोल्यूशन आप आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो आज की वीडियो को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।